नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सामाजिक दूरी का पालन कर अभिभावकों को चावल बांटने का दिया गया निर्देश। लॉकडाउन में भी स्कूलों को बांटना होगा अनाज। 8 किलो प्राथमिक स्कूल के बच्चे को मिड डे मील का अनाज मिलेगा, वहीं 12 किलो अनाज मध्य विद्यालय के बच्चों को मिलना है। शिक्षा एवं शिक्षक जगत के लिए कोई भी अपडेट न्यूज प्राप्त करने के लिए आप teacherभी.com पर जाकर इस वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पत्र MDM से हो या शिक्षा विभाग की हो, आप इस वेबसाइट से पत्र प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को राज्य भर में लागू लॉकडाउन के बीच सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित बच्चों के परिजनों को मध्याह्न भोजन के तहत दे अनाज बांटने का फरमान जारी किया है। शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक कुमार रामा अनुज ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी DPO स्थापना को इसको लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि बच्चों को खाद्यान्न देना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित है। इसी आलोक में इस माह से ग्रीष्मावकाश सहित 31 जुलाई 2020 कुल 80 दिनों के लिए यह मानक तय कर अनुसार लाभुक बच्चों को खाद्यान्न दिया जाना है। इसके साथ ही परिवर्तन मूल्य की राशि DBT के माध्यम से निर्देशालय के स्तर से ही बच्चों के खाते में हस्तांतरित की जानी है। श्री रामा अनुज ने कहा कि यह आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन की स्थिति में खाद्यान्न वितरण होगा कि नहीं, तो इस संबंध में अपर मुख्य सचिव RK महाजन का निर्देश 6 जुलाई को ही खाद्यान्न वितरण का आदेश लॉकडाउन की स्थिति में भी विद्यालय बंद की अवधि के लिए दिया गया है। राज्य के स्कूल 14 मार्च से ही बंद हैं। राज्य के स्कूल 14 मार्च से बंद हैं और 14 मार्च से लेकर 3 मई तक के MDM के बदले समतुल्य राशि बच्चों के खाते में DBT के माध्यम से ही दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की ही वितरण कर निर्देश दे दिया है। स्कूल नहीं चाहते अनाज बांटना। 71,000 प्रारंभिक स्कूल में से ज़्यादातर हेडमास्टर MDM का खाद्यान्न नहीं बांटना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षकों के डर होने को लेकर शिक्षक संगठनों ने भी सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। चूँकि स्कूल पिछले करीब 5 माह से बंद है और स्कूलों में जो चावल पड़ा है वह पुराना हो गया है, इससे कीड़ा आदि लग जाने की डर से भी हेडमास्टर अनाज बांटने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब उनके पास विभाग का आदेश मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। रोस्टर बना अभिभावकों को बुलाना होगा। भीड़ लगाने से कोरोना संक्रमण का है डर। निर्देशक ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सभी एहतियात जैसे कि कक्षावार आदि निर्धारित कर रोस्टर के अनुसार बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय में बुलाना, मास्क का प्रयोग करना, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना आदि लेकर अनुपालन किया गया है। बिहार में आज से पाबंदियां, धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद। लॉकडाउन सख्ती से लागू कराएं DM। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन में प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला व अन्य आला अधिकारियों से बात की और उन सभी को कई निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से बातचीत में गृह विभाग द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी अधिसूचना के बारे में विस्तार से बताया है। बिहार में गुरुवार से दोबारा लॉकडाउन है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई है। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है।
बाजार और मॉल बंद रहेंगे। राज्य में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में यह प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन 5 के दौरान धार्मिक स्थल और पार्कों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी खुले रहेंगे। सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट, मांस की दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। बसों का परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जो आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं। मिड डे मील का बटेगा अनाज। राज्य सरकार ने सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले अनाज उनके गार्जियन को दिए जाएंगे। इस बाबत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक रामा अनुज ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को निर्देश दिया है। इसके मुताबिक लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव हेतु सभी एहतियात जैसा कि कक्षावार तिथि निर्धारित कर रोस्टर के अनुसार बच्चों के अभिभावक को विद्यालय बुलाना, मास्क का प्रयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना आवश्यक है। गत मई से लेकर 31 मई तक का अनाज बांटा जा रहा है। इधर ऑनलाइन शिक्षा पर संशय है। जैसा कि ऑनलाइन शिक्षा पर कहीं अपने अपने तर्कों और सुझावों का राग आलाप जा रहा है। जहां निजी स्कूलों की चिंता महज उनकी फीस उगाही की है, वही सरकारी स्कूलों में अफसरों की आंखों में मुफ्त में बैठे पगार लेते खटकते टीचर हैं। साफ है कि कोरोना के जबरदस्त संक्रमण काल में भी देश में बच्चों के साल बरामद होने के चिंता इस वक्त दिख रहा है। काश वैसी चिंता सामान्य काल में पढ़ाई के स्तर और सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को लेकर की गई होती। आज स्थिति कुछ और होती, लेकिन जब सरकारी हुकूमत एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बेतुके और अप्रासंगिक फरमान जारी किए तो लगता है कि ऐसी रस्म अदायगी में आगे नूरा कुश्ती कोरोना और शिक्षकों के बीच होनी है। सच तो यह है कि देश भर में मार्च के दूसरे हफ्ते से एकाएक स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन उसके जगह पर परीक्षार्थी आधी अधूरी रह गई। बिना वक्त गंवाए ऑनलाइन शिक्षा बेहतर विकल्प मान आनन फानन में आदेशों का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते चंद दिनों में पूरा देश ऑनलाइन शिक्षा से रंगा दिखने लगा। वही चंद दिनों में तमाम विसंगतियां और दूसरे नुकसान भी सामने आने लगे। हफ्ते भर में समझ में आ गया कि बिना गुरु ज्ञान महज परिकल्पना नहीं वास्तविकता है। यह दुष्परिणाम और शिकायतों में तुरंत सामने आने की, जिससे यह हाथों में मोबाइल आसानी से पहुंचाने का गुस्सा था, जिसको लेकर कल तक बच्चों का नज़र रखी जाती थी। कहने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन शिक्षा बिना मोबाइल संभव नहीं और गूगल के पिटारे में कुछ भी संभव नहीं। कहीं बच्चे के पढ़ाई कम, गेम ज़्यादा खेलते दिख रहे हैं, कहीं प्रतिबंध वेबसाइट पहुंचाने का डर तो अभिभावकों को छलाया है। रूम से राज्यों के प्राइमरी के बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई प्रतिबंधित कर दी गई, लेकिन जल्द ही इसको तोड़ भी निकाली गई है। जन शिक्षा केंद्र के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करनी है। जाहिर है बच्चों को पढ़ते हुए शिक्षकों के रोजाना ताज़ी तस्वीर भेजने और यानी कि हर दिन कपड़े बदलकर होंगे सभी साबित। यूट्यूब देख सकते हैं। इस तरह भारत में कई ऑनलाइन कहें स्मार्ट शिक्षा फिलहाल दूरा का सपना है। फिर भी यदि सरकारें इसे महज खानापूर्ति जरिया बना आंकड़ों के रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हकीकत ऐसी शिक्षा से लाभ होता दिख नहीं रहा है। चूँकि ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा कोरोना काल की ही देन है। इधर संक्रमण ताजे आंकड़ों को अनदेखी भी भारी भूल पड़ी। पूरे देश में जहां संक्रमण के 19 मई तक केवल 1 लाख मामले थे, वही रफ्तार पकड़ने में महज यह कैसा फैसला
वह भी तब तक धीरे धीरे लॉकडाउन और बढ़ा जाता, तो कहीं लॉकडाउन